वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो एक असर्शन है और उसका रीजन दिया है। नंबर 19 में क्वेश्चन था, इसमें 19 और 20 में आपको अभिकथन दिए हैं। अभिकथन मतलब होता है असर्शन, और उसका रीजन दिया है यानी कारण दिया है। आपको सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प मतलब आपको ये चुनना था, ये देखना था कि क्या जो अभिकथन दिया है क्या वो सत्य है, तो पहले इसको जांचना है। फिर जो कारण दिया है क्या वो भी सत्य है, फिर इसको भी जांचना है। और उसके बाद ये देखना है कि क्या जो अभिकथन है उसका जो कारण बी में दिया गया है, यानी ए का जो कारण बी में दिया गया है, क्या वो सही है। अगर वो सही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, अभिकथन ए को जांचना, फिर कारण को जांचना, यानी असर्शन को चेक करना, और फिर रीजन को चेक करना। तो पहले हम इसका असर्शन लेते हैं। तो असर्शन में हमको बोला है असर्शन यानी ए, तो इसमें दिया है ट्रायंगल ABC। तो मैं इसको आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ट्रायंगल ABC ये दिया है, और इसमें AB का मध्य बिंदु, AB का मिड पॉइंट है P, और AC का मिड पॉइंट है Q। इन दोनों को मिला दिया, तो इन दोनों को मिलाया तो PQ और BC पैरेलल है। PQ पैरेलल BC है। अब आप बताइए मुझे, क्या ये सही है? तो इसका जवाब ये है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्लास 9th, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय। तो इसको मध्य बिंदु प्रमेय कहेंगे। ये मध्य बिंदु प्रमेय आपने क्लास 9th में पढ़ी है। मध्य बिंदु प्रमेय इस बात को सिद्ध करती है। वो बताती है कि एक त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ आया? एक भुजा AB, दूसरी भुजा AC, दोनों के मिड पॉइंट को ले लिया और उनको जोड़ दिया, मिलाया, तो वो थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारा असर्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब हम इसका रीजन चेक करते हैं। तो अब हमें रीजन चेक करते हैं। रीजन में क्या आता है? रीजन में बच्चों ये दिया हुआ है, यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। गाइस इसमें ये बोला है, एक ट्रायंगल है, लेट ABC ये है, और DE जो है वो क्या करती है, सुन लो। DE जो है AB और AC को इक्वल रेशो में काटती है। यहाँ पर इक्वल नहीं दिया बच्चों, AD यहाँ पे ये दिया है, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC ये दिया है। यानी कि DE जो है वो AB और AC को इक्वल रेशो में काटती है, और ऐसा हो तो क्या होता है, तो ये होता है DE पैरेलल BC ये। अब बच्चों ये जो रीजन है ये अपने आप में ये भी सही है, लेकिन ये रीजन बिल्कुल सही है, ये असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये चेक करना है क्या ये रीजन इसके लिए सही है। ध्यान से समझिएगा असर्शन वाले क्वेश्चंस को। पहले आपने इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है क्या ये ठीक है, और इसको ओके कर लेना है। फिर इसको चेक करना है क्या ये भी ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप ये होगा कि ये जो रीजन हमें दिया, कि ये रीजन हमें इसके लिए दिया, मतलब ये रीजन हमें इसके लिए दिया, क्या ये इसके लिए सही है, फिट है, ये हमें बताना है। तो इसके आधार पर आपको ऑप्शन देने हैं, फिर ठीक है, आंसर देने हैं। तो बच्चों चूंकि ये मध्य बिंदु प्रमेय है और ये जो है थेल्स प्रमेय है, ठीक है, थेल्स प्रमेय, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये इसका सही रीजन नहीं है, ठीक है, ये इसका सही कारण नहीं है, और इसलिए यानी कि हम ऑप्शन बी को लेंगे। बी पर जाएंगे, लिखा है दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु जो कारण है, जो रीजन है, वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन बी पर जाएंगे। आंसर इसका ऑप्शन बी। ओके गाइस, 20 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आपको असर्शन में ये दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसमें दिया है थीटा बराबर 45 डिग्री अगर है
और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ठीक है। तो क्या थीटा के सभी मानों के लिए रीजन में दिया है, पहले तो ये है, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। क्या ये ऐसा है, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे। ये बोला कि थीटा की जगह 45 रखो, यानी कि साइन 45 बराबर कॉस 45, क्या इन दोनों का मान बराबर होता है, ये चेक करना है। इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा, ये एक ट्राइंगल आप याद रखिएगा, बड़े काम आएगी आपके। इसमें आपको एक राइट एंगल बनाना है और दोनों एंगल 45 डिग्री के एक्यूट एंगल लेने हैं, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। अब इन दोनों को इक्वल ले लेना है, एक यूनिट और इनका इन दोनों का पाइथागोरस लिया तो ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, इस तरह से। अब ये बोला साइन 45, अब आप यहाँ से साइन 45 का मान निकालो, तो साइन 45 कितना आता है, साइन 45 1/√2 आता है, कितना आ गया 1/√2 आ गया। और कॉस 45 भी क्या होगा 1/√2 होगा, 1/√2, ये तो दोनों और इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा असर्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ट्रू है। तो असर्शन क्या है, ट्रू है, सत्य है। अब हमें चेक करना है इसका रीजन। अब रीजन में बोला कि क्या थीटा के सभी मानों के लिए बराबर होगा, ठीक है। थीटा के सभी मानों के लिए, ये हमारा रीजन है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा होगा। अब हम इसके लिए चेक कर सकते हैं, हमने थीटा की जगह वैल्यू, कहता है कि थीटा का कोई भी मान रख लो, कोई भी मान, तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो हम चेक करके देख सकते हैं क्या ऐसा होता है। आप केवल एक से वेरीफाई कर लो। मान लिया कि आपने ले लिया साइन 60, अब साइन 60 ले लिया और यहाँ पर कॉस 60 ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको क्या कहूँगा कि आपको वही जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाया था उसको लेऊंगा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 1, ये 2 और ये √3। अब चेक कर लेते हैं इससे हम, भाई साइन 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया। और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 जो है वो भी 1/2 होता है। सॉरी साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और जबकि cos 60 की 1/2, तो ये तो नॉट इक्वल आ गया। तो गाइज आपने देखा कि थीटा के सभी मानों के लिए ये नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो फॉल्स है, असत्य है, फॉल्स, असत्य या नॉट ट्रू। तो अब आप देख रहे हो कि हमारा जो रीजन इसमें दिया गया, ए के लिए जो रीजन दिया गया वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे ऑप्शन सी, अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है, ठीक है। जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। तो ये हमें आंसर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो इसके लिए हम ऑप्शन सी को चुनेंगे और इस पर जाएंगे। तो हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी।